कर दी राही ने अनुपमा की बर्बादी की शुरुआत, मगर होगी खुद ही बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जैसे कि कल के वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी कि वसुंधरा का रंग चढ़ रहा है राही पे, उसी की भाषा बोल रही है, उसी के तौर तरीके से जो है आगे बढ़ रही है। अब वसुंधरा ने तो थोड़ा हल्की आवाज में अनुपमा के किरदार पे उंगली उठाना शुरू कर दिया है, मगर आज राही ने प्रेम के सामने शरेआम ये बात कह दी जो प्रेम भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो ये है अनुपमा की बर्बादी की शुरुआत, जो कि बर्बादी अनुपमा की नहीं राही की होगी। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। दुनिया कुछ भी कहे, अनुपमा को फर्क नहीं पड़ता है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अपने बच्चे कहे तो फर्क पड़ता है, हर किसी को पड़ता है। यहां पे आज राही जो कह रही थी, मतलब राही अब सबकी अम्मा बनने की कोशिश कर रही है कि मैं तो अनुपमा से भी बड़ी हूं, मेरा ये भी प्रॉब्लम है, मेरा वो भी प्रॉब्लम है, मैं ईशानी को कैसे ठीक करूं, मैं माही को कैसे सेट करूं, मैं अपनी माँ को कैसे रास्ता दिखाऊं, ये सब उसकी प्रॉब्लम है। आर्यन को कैसे समझाऊं, ये सब अम्मा राही को करना है। अब माही की बात चल रही है प्रेम के साथ, जबकि प्रेम माही की बात से भी कन्विंस नहीं है। वो ये बात मान के चलता है कि लोग बदलते भी हैं राही। चलो यहां पे तो राही की इंस्टिंक्ट बिल्कुल सही है, मगर इंस्टिंक्ट तभी सामने आए जब वो राही आराम से प्रेम से बात करे। जो बात उसने एंड में प्रेम से की, शुरू में भी कर सकती थी कि तेरे से प्यार करती है, तो प्रेम का कहना बिल्कुल गलत नहीं था। अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत थी तो घर पे क्यों लेके आई। और अब तो प्रेम का और भी सवाल बनता था कि तुम्हें यह भी पता था कि वो मुझसे प्यार करती है अभी भी, फिर भी तुम घर पे लेके आई। मगर प्रेम ने यह सवाल नहीं पूछा। यार कोई बात नहीं, हम तो पूछते रहते हैं। तो यहां पे जो आज राही ने प्रेम को कहा कि मुझे तो मम्मी और राघव की समझ नहीं आ रही। क्या समझ नहीं आ रही बेटा? वो तुम्हारी मम्मी है, प्रेम ने सही कहा, दूध पीती बच्ची नहीं है कि आज उनको कोई भी आके कहेगा कि हाँ अनुपमा जी आप तो धन्य है, शादी कर लें, आप तो बहुत अच्छी हैं, शादी कर ले, और मम्मी कहेगी हाँ हाँ शादी कर लेते हैं। क्या ऐसा है? प्रेम की एग्जाम्पल्स बहुत सही थी कि अनुज से प्यार हुआ, सब प्रेम बिल्कुल सही जा रहा है। बस ये है कि राही से डर क्यों रहा है, इतना समझा रहा है। शायद राघव की बात पे भी वो समझ रहा है, क्योंकि यहाँ पे राघव और प्रेम की जो मुलाकात हुई है, जो आग पानी वाला डायलॉग हुआ है, वो सारी चीजें राघव की तरफ पॉजिटिव जाती है कि राघव ने अपनी पंखुड़ी के साथ, बुआ के साथ भी गलत नहीं किया होगा, बहुत देर तक पानी का काम किया होगा, मगर अल्टीमेटली ये आग ने पानी को बहुत ज्यादा खौला दिया है। तो ये सब चीजें प्रेम को देर सवेर समझ में आएंगी। मगर यहां पे पॉइंट ये है कि राही बात ही नहीं सुन रही है। राही ने जो दिल में सोच लिया है गलत है, वो गलत ही है, और अगर वो सही भी दिख रहा है तो वो भी गलत ही है। अब राही यहां पे रुकी थोड़ी रहेगी। आज उसने प्रेम से शेयर किया, कल मां को बिंदास बोल देगी, जैसे आज भी चुप नहीं रह रही थी। और जब मां को बोलेगी तो मां तो ये सह नहीं कर पाएगी, मां चली जाएगी। अनुपमा इस बात को लेके कि राही ने मुझे कहा पापा की जगह ले, जो भी कह सकती है, सो अनुपमा तो चली जाएगी। अनुपमा की बर्बादी की शुरुआत तो इसने कर दी है। मगर प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अनुपमा तो वहां से निकल जाएगी, अपनी लड़ाई लड़ेगी। अनुपमा को हर बार गिर के उठना आता है, हर बार गिरी है, हर बार उठी है, हम सब इस बात के गवाह हैं। मगर ये राही अब गिरी तो राही नहीं उठ पाएगी, क्योंकि राही को जिंदगी में स्वाय मां को ब्लेम करने के और कुछ आता ही नहीं है। अगर आता है तो धोखा करना, ठगी करना, मेहनत का कमाना इसको नहीं आता है। तो ये राही की बर्बादी है, अनुपमा की नहीं, जिसकी शुरुआत आज राही ने की है। मम्मी चली जाएगी तो राही किसके ऊपर ब्लेम डालेगी, क्या करेगी? कोई और ब्लेम लेने को तैयार ही नहीं होगा। मम्मी तो ले लेती है, मम्मी तो चार बातें सुनाती है, सुन लेती है, बोलेगी क्या ख्याति को, बोलेगी क्या प्रेम को? क्योंकि तब तक तो आर्यन की डेथ हो जाएगी, प्रेम भी और ख्याति भी नफरत करेंगे। तो ये सब अपनी ही बर्बादी की तैयारी में लगी हुई है ये राही। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।